दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से उड़ीसा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा हुई जो कि 2 दशकों में सबसे बहुत बहुत बड़ी ट्रेन हादसा बोल सकते हैं, जिसे कि आप भली-भांति जानते हैं कि उसमें अभी तक 288 लोगों की मरने की खबर आई है तथा इसके अलावा 1000-1200 के लोग अभी भी घायल हैं। कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी लापता हैं। तो आप इस चीज़ को जैसे ही सुने तो देखें कि किस प्रकार से अलग-अलग विपक्षी के लोग के द्वारा, अलग-अलग नेताओं के द्वारा आरोप-प्रत्यारोप लगाने का काम तुरंत ही शुरू हुआ। जैसे कोई देश में बहुत ही बड़ी घटना घटती है, त्रासदी होती है, तो उसमें जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं उन लोगों को खैर एक मत हो करके उसके लिए उपाय करना चाहिए कि किस प्रकार से इस जो घटना घटी कि जिस प्रकार से हो रहा है उसके निजात के लिए किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। लेकिन लोग यहाँ भारत के जो नेता हैं, भारत के जो लोग हैं, उनकी मानसिकता कुछ अलग ही है। यदि कुछ ऐसी घटना घट जाती है तो जो सरकार बैठी हुई है उन सरकार से लड़ने के लिए सभी लोग व्याकुल हो जाते हैं और इस आपदा में वो लोग अवसर खोजते हैं तथा सरकार को किसी भी प्रकार से घेरने का प्रयास करते हैं और वही आज हो रहा है। लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से जैसे ही ट्रेन की दुर्घटना हुई, अलग-अलग लोगों के द्वारा, अलग-अलग टीमों के द्वारा उसे जांच करने के लिए काम किया जा रहा है। अब सीबीआई जांच कर रही है, अलग-अलग जो माध्यम है जांच करने के, उन लोगों के द्वारा जांच के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन अभी तक इसकी स्पष्ट पूर्ति नहीं हो पाई है कि आखिर उसमें गलती किसकी है, हुआ क्या? लेकिन दोस्तों इस बीच ये चीज़ देखा जा रहा है कि स्टेशन मास्टर का नाम शरीफ था और जैसे ही ट्रेन हादसा हुई, स्टेशन मास्टर शरीफ जो है वो गायब है। तो ऐसे चीज़ों से यदि किसी की कोई गलती नहीं है तो उसे गायब होना मतलब होना नहीं चाहिए। उसे गायब होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो व्यक्ति गायब है। इसके अलावा वो जो इलाका है उसमें रोहिंग्या मुसलमानों की बहुलता है, जो कि आप भली-भांति जानते हैं कि बांग्लादेश से जो मुसलमान आ कर के देश को धीरे-धीरे खोखला करते जा रहे हैं, उनकी बहुलता है उस क्षेत्र में। तथा उसके बगल में एक बहुत ही बड़ा मस्जिद है, जहाँ से कि उसी समय जिस समय ट्रेन की दुर्घटना हुई थी, उस समय बहुत सारे ऐसे मुसलमान लोग थे जो कि नमाज़ पढ़ कर के बाहर आ रहे थे। और ऐसा देखा जा रहा है, अंकुश लगाई जा रही है कि ये सदी का, भले ही आपने देखा कि ये जो दुर्घटना है वो इस सदी का सबसे बड़ा रेलवे दुर्घटना है, लेकिन इससे ये भी आशंका लगाई जा सकती है कि ये जो घटना है ना, आतंकवादियों के द्वारा सबसे बड़ी घटना साबित हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आतंकवादियों की चाल ही है, जो कि स्टेशन मास्टर को मिला करके करोड़ों रुपए दे करके उसे ऐसा करने के लिए काम करवाई गई है, ताकि एक ही झटके में भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि आप जानते हैं हजार लोग अभी बहुत सारी जिंदगी जी रहे हैं, जिसमें कि सरकार आपको करोड़ों रुपए खर्च होंगे, दुर्घटना हुई